नमस्कार दोस्तों, आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी कोलकाता, सी चेन्नई, डी कांडिला। सही जवाब है ऑप्शन ए मुंबई। मुंबई बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है और इसे गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला दूसरा प्रश्न है, इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है ए टिम बर्नर्स-ली, बी विंड सर्फ, सी डेनिस रिची, डी बिल गेट्स। सही जवाब है ऑप्शन बी विंड सर्फ को TCP/IP प्रोटोकॉल विकसित करने के कारण विंड सर्फ को इंटरनेट का पिता कहा जाता है। अगला तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? ऑप्शन है ए गंगा, बी यमुना, सी सरस्वती, डी सिंधु। सही जवाब है ऑप्शन डी सिंधु नदी के। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसके प्रमुख नगर थे। अगला चौथा प्रश्न है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। सही जवाब है ऑप्शन बी केरल राज्य का मोहिनीअट्टम एक लास्य प्रधान नृत्य शैली है जो केरल से संबंधित है। अगला पांचवा प्रश्न है, आम आदमी पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है ए 2010, बी 2011, सी 2012, डी 2013। सही जवाब है ऑप्शन सी 2012 में। अरविंद केजरीवाल और अन्ना आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं ने 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी। अगला छठा प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शन है ए कठोपनिषद, बी मुंडक उपनिषद, सी ईशोपनिषद, डी यजुर्वेद। सही जवाब है ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद से। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर अंकित सत्यमेव जयते मंत्र मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला सातवां प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 5 जून, बी 22 अप्रैल, सी 14 नवंबर, डी 1 दिसंबर। सही जवाब है ऑप्शन बी 22 अप्रैल। पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी की रक्षा के लिए हर साल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला आठवां प्रश्न है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन है ए अवधी, बी संस्कृत, सी ब्रज, डी हिंदी। सही जवाब है ऑप्शन ए अवधी भाषा में। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की थी। अगला 9वां प्रश्न है, द्रविड़ शैली की वास्तुकला कहाँ विकसित हुई थी? ऑप्शन है ए उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी पूर्वी भारत, डी पश्चिमी भारत। सही जवाब है ऑप्शन बी दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली मुख्यतः तमिलनाडु और कर्नाटक में मंदिर निर्माण में विकसित हुई। अगला 10वां प्रश्न है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 14 फरवरी, बी 23 अप्रैल, सी 5 सितंबर, डी 10 दिसंबर। सही जवाब है ऑप्शन बी 23 अप्रैल को। यह दिन किताबों और लेखकों के सम्मान में मनाया जाता है। अगला 11वां प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस देश ने की थी? ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी अमेरिका, सी स्वीडन, डी फ्रांस।
सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वीडन ने। अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में 1901 से स्वीडन द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अगला 12वां प्रश्न है, काला आजार रोग किससे होता है? ऑप्शन है ए, मच्छर से, बी, बालू मक्खी से, सी, बैक्टीरिया से, डी, विषाणु से। सही जवाब है ऑप्शन बी, बालू मक्खी से। काला आजार एक पराजीवी रोग है जिसे सैंड फ्लाई बालू मक्खी फैलाती है। तो दोस्तों, आज के इस जीके क्विज में आपके 12 सवाल पूरे हो गए। अब बताइए आपने कितने सही उत्तर दिए। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखिए ताकि हमें भी पता चले कि आप कितने स्ट्रांग हैं जनरल नॉलेज में। अगर आपके स्कोर 8 से ऊपर हैं तो बहुत शानदार है, और अगर अभी कम है तो कोई बात नहीं। रोजाना इस चैनल पर नया क्विज आता है, उसे देखते रहिए, आपका जीके दिन ब दिन बेहतर होता जाएगा।